मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुलिस्ता भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। 2 पैगाम रह गए, आधा वक्त आपका निकल चुका है, आधा पैगाम आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। 10 से 12 मिनट का जलसा बाकी है। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 2 पैगाम मुझे आपको देना है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के हवाले से। आपको पैगाम देना है, पैगाम सुना रहा हूँ और जलसे को निकाल रहा हूँ। हराम से आप बच जाइए, अल्लाह आपको बर्बादी से बचा लेगा। अगर हराम से नहीं बचेंगे आप भी बर्बाद होंगे, आपकी नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं लाइन बलाइन नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। निकाह की मजलिस है, लड़का आलिम दीन है, पाकिस्तान में निकाह हो रहा है, पाकिस्तान में निकाह हो रहा है। निकाह पढ़ाने वाले वक्त के सबसे बड़े आलिम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह काजी है। लड़का आलिम दीन, पाकिस्तान में जब निकाह होता है तो मजलिस लगती है, उसमें लड़की भी बैठी हुई होती है, लड़का भी बैठा होता है। लड़का कहता है मुझे कबूल, लड़की कहती है मुझे कबूल। आज से 50 साल 60 साल पुराना ज़माना है। मोबाइल की तरह नहीं कि शादी से पहले लड़का ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़का को देख लिया, ये ज़माना नहीं था। निकाह की मजलिस में लड़की भी है, लड़का भी है। अब अचानक जब लड़की ने लड़का को देखा तो दाढ़ी वाला लड़का है, दाढ़ी वाला लड़का है। लड़की ने अचानक देखा, खड़ी होकर के लड़की ने कहा मैं दाढ़ी वाले लड़के से शादी नहीं करूँगी। जो निकाह पढ़ाने वाले अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में थे, उन्होंने सर गाड़ लिया। 5 मिनट तक सर नहीं उठाया, 5 मिनट तक सर नहीं उठाया। मुराकबे में चले गए कि लड़की की इतनी जुर्रत कैसे हुई, मजलिस में खड़ी होकर के साफ दाढ़ी का इनकार कर दिया, इतनी बड़ी जुर्रत कैसे पैदा हुई। मुराकबे में चले गए। मुराकबे में अल्लाह ताला ने हकीकत को वाज़े कर दिया। सर उठाने के बाद बोलने लगे कि उस लड़की ने भरी मजलिस में कह दिया मुझे दाढ़ी पसंद नहीं, दाढ़ी वाला पसंद नहीं, दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करूँगी। इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? इसके पेट में हराम है, इसलिए इसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को कबूल नहीं किया। दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती हैं लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। इसमें तो वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो गई है। तुम्हारे लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ऐसी लड़की से शादी नहीं करना है। देखते जाइए तमाशा क्या क्या हो रहा है। सूद का रिवाज हो रहा है। एक बेचारा मजबूर आ रहा है पैसा लेने के लिए कर्ज, तो क्या कह रहा है 800 रुपया मकई के भाव से तुम्हें पैसा दे रहा, जब तुम्हारी मकई आएगी तो 800 रुपये के भाव से मैं ख़रीदूँगा। कर्ज दे रहा है, नफ़ा खींच रहा है, सूद है, सूद खा रहा है। गांव गांव में रिवाज है पैसा कमा करके कर्जा के नाम पर सूद कमाना। सूद को आसान समझ रखा है। एक लाइन में हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह करे पूरे समाज को अल्लाह सूद से पाक साफ फरमाए। सूद क्या है?
सूद का एक पैसा अगर बच्चे के हाथ में दीजिए उठा करके फेंक देता है। 10 रुपये लेता है, 1 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं। सूद का एक पैसा है, 1 दिरहम है, यानी 1 चवन्नी। चवन्नी का रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन 1 चवन्नी सूद है, माँ से 36 बार जिना करने के बराबर। अपनी माँ से 36 बार जिना करने से भी ज़्यादा बदतर सूद की 1 चवन्नी है। अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि सूद का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया कितना गंदा है। शराब लोग हलक के नीचे उतारते, शराब पी रहे। शराब की बिक्री मुहर्रम के महीने में और 10 मुहर्रम को मुसलमानों ने इतनी शराब पी ली है, अगर वो पैसा बचा लिया जाता तो मुसलमानों की गरीबी ख़त्म कर देता अल्लाह ताला, और गरीब की बेटी की शादी हो जाती। इतना पैसा मुसलमानों ने शराब में बहाया है। पैसा इंसान की कमर है, जब होता है तो आदमी सीधा है, और जब कमर टेढ़ी हो जाती तो आदमी झुक जाता है। जब पैसा चला जाता तो आदमी को हर जगह जिल्लत उठानी पड़ती है। शराब में पैसा बहा दिया। शराब की हकीकत सुन ली, एक लाइन में बता रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है। शराब को रिजिस कहा, नजिस नहीं कहा। नजिस का मतलब पेशाब से भी बदतर है, रिजिस का मतलब पखाने से भी बदतर है। एक मुसलमान अगर पेशाब पी ले, एक मुसलमान अगर पखाना खा ले, वो उससे ज़्यादा गुनहगार नहीं है जो 1 घूंट शराब को अपने हलक के नीचे उतार ले। क्यों? पेशाब पखाने से कपड़ा नापाक होगा, बदन नापाक होगा। पानी से धो लिया, कपड़ा भी पाक हो जाएगा, बदन भी पाक हो जाएगा, लेकिन जब हलक के नीचे शराब उतर गया तो दिल नापाक हो जाता। अभी आपको एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ। आदमी तिलक के पैसे को आसान समझ रहा है। तिलक का पैसा बेटा हुआ, जवान हुआ, इस घोड़ा को मार्केट में बेचा जा रहा है। किसी की कीमत, जाहिल से जाहिल की कीमत 2 लाख प्लस अपाचे गाड़ी, जाहिल से जाहिल की कीमत। अंगूठा टेक है, दिल्ली पंजाब खटने वाला है, उसकी कीमत क्या है? 2 लाख प्लस गाड़ी प्लस सामान। ये तिलक बेटा पर लिया जा रहा है। आपको पता है ये पैसा क्या है? रिश्वत का पैसा है। आपको समझ में ना आया कि रिश्वत का क्या मतलब हुआ? मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, एक लाइन में बता रहा हूँ। एक आदमी ने बकरा पोसा, बकरी वाला उसके पास बकरा के पास बकरी लेकर के आ रहा है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी बकरी पर अगर मेरा बकरा चढ़ेगा तो 100 रुपया लूँगा। ये पैसा कितना गंदा है! इससे भी ज़्यादा पैसा गंदा उस आदमी का है जो बेटे की शादी पर बेटी वाले से पैसा लेता है। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? तिलक लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये तिलक लेंगे, हाथ उठा रहे। कहीं भी जाइए, जलसा कीजिए, इज्तिमा कीजिए, बड़ा से बड़ा आलमी इज्तिमा कर दीजिए, हाथ उठाने के लिए कहिए, हाथ उठाएंगे, लेकिन उसी हाथ से तिलक का पैसा गिनते। कितना बड़ा बेवकूफ़ बाप है वो जो बेटा की शादी पर पैसा ले रहा है। अल्लाह करे हमें अपनी हकीकत अल्लाह समझा दे, और इस गुनाह से पूरे समाज को, पूरी मिल्लत को अल्लाह पाक साफ फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा, शादी का मौका है, आपने कहा हमको भैंस तो नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा भूमियार है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। दिल पर हाथ रख कर के बताइए, दिल पर हाथ रख कर के बताइए कि उसने भैंस दे दिया, वो भैंस किसकी हुई? बेटी की, दामाद की। वो पलंग दिया, किसका हुआ? बेटी दामाद का। वो गाड़ी दिया, किसकी हुई? बेटी दामाद की गाड़ी हुई। लेकिन इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है।
कहनों के उठते गरीब और बेटी, कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6 2 5 पेटी, सामान मांगे 6 2 5 पेटी, घोड़ा से बदतर छै आज को जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा है, 5 मिनट में ये जलसा ख़त्म हो रहा है। सबसे छोटा रावी हदीस का, सबसे छोटा रावी हदीस का, सुनते जाइए, बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है। आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं, ये चातर की सरजमीन में पहली बार देखा जा रहा है। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बच्चों को कबूल फरमाए, इस दुनिया उस दुनिया दोनों की भलाई अल्लाह आपको अता फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा। सबसे छोटा रावी हदीस का, छोटी उम्र में 7 हदीसों को ज़बानी याद करके उम्मत को नकल करने वाला कोई और नहीं, हज़रत हुसैन है। 6 साल की उम्र में 7 हदीसों को ज़बानी याद करके उम्मत को नकल करने वाला सबसे हदीस का छोटा रावी हज़रत हुसैन है। ख्वाब आदमी आज देखे कब तक पूरा हो सकता है? 50 साल लग सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा मदीने में, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। 50 साल पहले ख्वाब देखा गया। हज़रत हुसैन करबला के मैदान में आए 50 साल के बाद। शमर नाम के आदमी ने आपको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। वो काला रंग का आदमी था, उसके मुंह पर सफ़ेद दाग था, यही सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। 50 साल पहले देखा हुआ ख्वाब 50 साल के बाद भी पूरा होता है। ख्वाब को पूरा होते हुए 50 साल भी लग जाता है। तीसरा नमूना आपके सामने आ रहा है। साइल आया है हज़रत हुसैन के पास, क्या कह रहा है? बड़ा होशियार साइल है, बड़ा होशियार भिखाई है। क्या कहता है? आप हाफिज़ कुरान हैं, आप बहुत खूबसूरत आदमी हैं, आप सखी आदमी हैं, आप अरब के रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में भीख मांगने के लिए आया हूँ। हज़रत हुसैन को समझ में आ गया ये चूना लगा करके जाएगा, बड़ा होशियार है। कहा कि हमारे नाना ने फरमाया दान उतना करो जितना एहसान हो। हमारे वालिद ने कहा कि जितनी पहचान हो उतना दान करो। मैं तुमसे 3 सवाल करूँगा, 3 सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, 1 सवाल का जवाब दोगे 1 तिहाई दूंगा। थैली हाथ में लिया, साइल से सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? इधर सवाल पूरा नहीं हुआ, उधर जवाब दे दिया, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। हज़रत हुसैन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि फट जवाब दे रहा। दूसरा सवाल पूछा कि इंसान को नजात कैसे मिलेगी? कहा अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा इंसान को खूबसूरत बनाने वाली कौन सी चीज़ है? कहा इल्म है। कहा इल्म ना हो? कहा माल है। कहा माल ना हो? कहा भाड़ में जाए, देर हो रही, जल्दी से थैली दीजिए, मुझे घर जाना। आखिरी पैगाम, आखिरी नमूना दे रहा। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन आए, लड़ गए, पूरे ख़ानदान को लेकर के लड़े, ख़ानदान को लेकर के लड़े, अपने बेटों के साथ लड़े, लेकिन शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दिया, राज किया। सही इब्न हब्बान हदीस की एक किताब है, उसमें लिखा है अगर यजीद को शिकस्त दे देते और ख़ुद फतह हासिल कर लेते तो क्या मिलती? हुकूमत मिलती। हुकूमत ये दुनिया थी। नाना ने अपने लिए, अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल। खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल। कट जाए सर तेरा गए नेज़े की नोक पर,
हरगिज़ न करता ते नाहक को तो कबूल, हरगिज़ न करता ते नाहक को तो कबूल। शिया हजरात इस महीने में 4 प्रोपगंडे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके इल्म में जब इजाफा होगा तो इंशाअल्लाह पूरा समाज इस जहालत से पाक होगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 4 प्रोपगंडे होते हैं। पहला प्रोपगंडा होता है ये मातम का महीना है। मातम का महीना नहीं है, मुहर्रम का महीना मातम का महीना। बहुत सारे मसला लोग पूछते हैं मछली खाना हलाल है या हराम है। ये क़यामत तक के लिए हलाल है। कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ इसको हराम कर दे। हर दिन हलाल है, क़यामत तक के लिए हलाल है। मुहर्रम की वजह से हराम नहीं होता। अल्लाह के सिवा किसी को ये हक ही नहीं है वो हलाल को हराम कर दे। मुहर्रम का महीना मातम का महीना नहीं है। दूसरा प्रोपगंडा होता है, इसमें किस्सा कहानी बयान की जाती है, झूठे कहानी झूठे किस्से बयान किए जाते हैं। तीसरा प्रोपगंडा होता है हज़रत हुसैन नबी के बराबर है। नबी के बराबर कोई नहीं है, नबी के बाद है, ये सरदार जन्नत है, नबी के बाद है, नबी के बराबर नहीं। अगर हम नबी के बराबर हज़रत हुसैन को मान लेंगे हमारा ईमान चला जाए। चौथा प्रोपगंडा ये होता है जुलूस निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। और शिया की नकल हम लोग भी उतारते हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। जुलूस निकलता है। लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, अरब के मेहमान आए हुए थे। पूछा कि क्या हो रहा, कहा कि शहादत हुसैन पर जुलूस निकल रहा। का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1400 साल गुजर गए, बेचारों को आज खबर मिली है। जो दहकती आग के शोलो पे सोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। 2 मिसाल दे रहा हूँ और पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। कूफा का आदमी चला है, मक्का आ रहा है मसला मालूम करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब अमल के लिए खड़े हो सकते हैं। ध्यान से नहीं सुनिएगा इल्म ज़ाय हो जाएगा, तो अमल पर कैसे खड़े होंगे। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कूफा का आदमी है और आ रहा है, मक्का आ रहा है मसला मालूम करने के लिए। नमाज की हालत में हो, मच्छर खून पी रहा है, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, थप्पड़ जो मारा उसका पेट फट गया, वो खून बदन को लगा, कपड़े को लगा, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक हुआ, नमाज हुई कि नहीं हुई, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा खून होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला यही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों को, मच्छर के खून का मसला मालूम कर रहा है कि वज़ू टूटा कि नहीं टूटा, नमाज हुई कि नहीं हुई, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक हुआ। इन मक्कारों ने हज़रत हुसैन को, नवासे रसूल को शहीद कर दिया। उस वक्त मालूम नहीं किया था ये खून हलाल था या हराम था। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुलिस्ता भी लूटा, बहिश्ते बरी में मक्का बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। आखिरी पैगाम, आखिरी मिसाल सुना रहा हूँ।
जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हमें भी कबूल फ़रमाए, आपको भी कबूल फ़रमाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम सब की तरफ से अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। मजलिस है, मेहमान बैठे हुए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मेहमान बैठे हुए। ग़ुलाम से कहा खाना लाओ। गोश्त का शोरबा प्याले में ग़ुलाम जल्दी से ला रहा था, पैर फिसल गया, शोरबा गिर गया, बदन को लगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के, कपड़े को लगा, बदन जल गया, कपड़ा ख़राब हो गया, मोरे गुस्से के लाल पीले हो गए, आँखें सुर्ख हो गईं। ग़ुलाम डर गया, आज खैर नहीं है, हज़रत गुस्से में हैं, जलाल में हैं। फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ दी, वल काज़िमीनल गैज़। आप गुस्सा कर रहे हो, अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद करता है जो गुस्से को पी जाते हैं। हज़रत हुसैन कहते हैं कदम तू गईज़ी, कुरान पर अमल करते हुए मैं अपने गुस्से को पी गया। उसके बाद ग़ुलाम अगली आयत पढ़ता है, वल्लाफ़ीना अनिन्नास। अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद करता है जो माफ़ करते हैं, बदला नहीं लेते। हज़रत हुसैन कहते हैं मैंने कुरान पर अमल किया, तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं बदला नहीं लेता हूँ। ग़ुलाम ने सोचा कि लोहा गर्म है, चोट मारने की ज़रूरत है। अगला हिस्सा पढ़ता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद करता है जो एहसान करते हैं। हज़रत हुसैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासा कहाँ बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। सजदे की हालत में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सर कटाया। इंशाअल्लाह हम लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ जुमा और ईद में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चोरी पकड़ी जा रही है। 3 काम पर खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, गलत कमाना छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल नहीं होगा इंशाअल्लाह, और हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। हे अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से उनको नजात अता फरमा, मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन की शाद के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को कबूल फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ए मेरे परवरदिगार, नमाज की और पर्दे की पाबंदी नसीब फरमा, ज़ाहिर को और बातिन को चुस्त और दुरुस्त फरमा।
अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फरमा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से सबक लेने वाला बना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से बसीरत और फ़िरासत अता फ़रमा। अल्लाह इससे जहालत से, इसमें होने वाली जहालत को दूर फरमा, इसमें होने वाली खुराफात को ख़त्म फरमा, इसमें होने वाली बिदअत को जड़ से ख़त्म फरमा। अल्लाह हम सब को सुन्नत पर खड़ा फरमा, सहाबा की शहादत पर खड़ा फरमा, सहाबा के तरीक़े पर खड़ा फरमा। ए अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।